से कांग्रेस विधायक शारदा राठौड़ ने दिखाए बागी तेवर, चुनाव लड़ने से किया इनकार, अशोक तंवर पर लगाया टिकट कटवाने का आरोप। शारदा राठौड़ के बयान पर शकील अहमद की प्रतिक्रिया, कहा पार्टी मंच पर रखनी चाहिए बात, बयान पर पार्टी लेगी संज्ञान। दिल्ली में हुई कांग्रेस प्रचार प्रसार कमेटी की बैठक, नवीन जिंदल ने की अध्यक्षता, चुनाव प्रचार के तरीकों पर हुआ मंथन। बसपा ने जारी की विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, बसपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश सारण ने 16 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मंडी डब्बुवाली में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने लगाया जाम, चलती बस से छात्र को फेंकने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। सिरसा के नेशनल कॉलेज की छात्राओं ने गर्ल्स विंग को जड़ा ताला, खस्ता हाल इमारत शिफ्ट करने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन जारी। बहादुरगढ़ में ऑटो चालक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, पुलिस पर लगाया गलत तरीके से चालान काटने का आरोप। यमुनानगर के तिगरा गांव में सरकारी जमीन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 20 लोग घायल। फतेहाबाद के छलनिया गांव में 2 पक्षों में विवाद जारी, एक पक्ष ने किया दूसरे पक्ष का बहिष्कार, दवाइयां और दूध तक देने से इनकार। और रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी, अगवा छात्र को किया बरामद, मुठभेड़ के बाद एक किडनैपर को भी पकड़ा, डीएसपी भी घायल। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हरियाणा विशेष में आज हम करनाल का जिक्र करेंगे। जिक्र इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को बाहरी बताकर उनका विरोध किया जा रहा है। जिक्र इसलिए क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब करनाल में बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठा है। जिक्र इसलिए भी क्योंकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यहां से कोई बाहरी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो और फिर इस तरीके से मुद्दा बना हो। जिक्र इसलिए क्योंकि यहां पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में दोनों में ही एक ही पार्टी यानी बीजेपी की ओर से ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है जिस पर बाहरी होने का टैग लगा हुआ है। जी हां, करनाल में ऐसे हालात क्यों हैं, करनाल में बार बार ऐसा क्यों होता है? खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे जिनसे चर्चा करेंगे तमाम सवाल इस स्थिति को लेकर जो खड़े हुए हैं उन पर। आज मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी की ओर से करनाल का टिकट देने की वजह से बाहरी उम्मीदवारों को लेकर फिर से बवाल मच गया है, लेकिन करनाल के लिए बाहरी उम्मीदवारों का मोह कोई नई बात नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से आजकल करनाल में मनोहर लाल खट्टर की उम्मीदवारी का विरोध हो रहा है, उसने करनाल लोकसभा चुनाव की याद दिलवा दी। लोकसभा चुनाव इस बार के ही नहीं बल्कि कई साल पहले के लोकसभा चुनाव पर चर्चा शुरू हो गई है। करनाल से बीजेपी ने मूल रूप से रोहतक से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया है। पोस्टर्स और पैम्फलेट के जरिए इलाके में उनका विरोध हो रहा है। कुछ महीने पहले कुछ ऐसा ही विरोध दिल्ली के अश्विनी चोपड़ा को सहना पड़ा था। उन्हें भी बीजेपी की ओर से करनाल से स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। अब वो करनाल से सांसद हैं। बाहरी उम्मीदवारों की वजह से इस बार का लोकसभा का कुछ ज्यादा ही दिलचस्प था। तीनों ही बड़ी पार्टियों ने करनाल से बाहरी उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। इनेलो ने पिहुआ के रहने वाले और वहां से रहे जसविंदर संधू को लोकसभा का चुनाव लड़वाया। कांग्रेस ने एक बार फिर से एक जमाने में सोनीपत की राजनीति करने वाले अरविंद शर्मा को ही मैदान में उतारा। करनाल से 2 बार सांसद बनने से पहले शर्मा सोनीपत से सांसद रह चुके थे। इस लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो आदमपुर हिसार के रहने वाले चौधरी भजनलाल भी साल 1998-99 में यहां से सांसद बने। उससे पहले एक जमाने में गन्नौर, जिस विधानसभा हलके का नाम उस वक्त कैलाना हुआ करता था, वहां से विधायक रहे चिरंजी लाल भी करनाल से 4 बार सांसद रहे। एक वक्त में अंबाला कैंट से विधायक रही सुषमा स्वराज ने भी साल 1984 और 1989 में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई।
चिरंजी लाल शर्मा, सुषमा स्वराज और चौधरी भजनलाल से शुरू हुआ ये सिलसिला अरविंद शर्मा और अश्विनी चोपड़ा तक होते हुए मनोहर लाल खट्टर तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हां, करनाल में बाहरी उम्मीदवार बताकर आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर का विरोध हो रहा है, लेकिन यह सिलसिला आज से ही शुरू नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ ही महीने पहले की बात है, अश्विनी चोपड़ा को लेकर भी कुछ इसी तरीके का विरोध देखने को मिला था। उससे पहले की बात की जाए तो तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं की ओर से करनाल का मोह देखने को मिला। उन्होंने अपने पारंपरिक संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर करनाल की ओर लोकसभा चुनाव के दौरान खासकर रुख किया। इनमें नाम कई शामिल है। चिरंजी लाल शर्मा का नाम इसमें शामिल है, भजनलाल का नाम इसमें शामिल है, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री आज की तारीख में वो भी करनाल से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ये तमाम वो नाम हैं जिनकी वजह से बार बार करनाल में ये मुद्दा भी उठता रहा है। लेकिन पिछले 2 दशक की बात की जाए तो ये मुद्दा बार बार उठा है। 2 बार सांसद यहां से रहे हैं अरविंद शर्मा जो पहले राजनीति सोनीपत की करते थे, सोनीपत से वो निर्दलीय सांसद भी रहे। उसके बाद उन्होंने करनाल का रुख किया, 2 बार यहां से सांसद बने। इस बार की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से अश्विनी चोपड़ा को टिकट दिया गया। दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्हें टिकट दी गई। करनाल से बाहरी बताकर उनका विरोध किया गया, लेकिन वो जीते, यहां से सांसद बने। एक बार फिर से वो मुद्दा बीजेपी की ओर से ही गरमाया गया है, कहा जा सकता है। बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठे हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो मूल रूप से ताल्लुक रखते हैं रोहतक से, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं करनाल। पोस्टर्स उनके खिलाफ लगाए गए, पम्फलेट्स उनके खिलाफ बांटे जा रहे हैं, लगातार विवाद में वो रह रहे हैं। उसके बाद से जब ये जिक्र शुरू होता है तो फिर बात कई दशक पीछे तक चली जाती है। फिर नाम चिरंजी लाल शर्मा का भी आता है, फिर नाम भजनलाल का भी आता है, फिर नाम सुषमा स्वराज का भी आता है, फिर नाम अरविंद शर्मा का भी आता है, क्योंकि तमाम वो नाम हैं जो एक ज़माने में बाहर से आकर करनाल से चुनाव लड़े और करनाल से कईयों ने जीत भी दर्ज की। ये निश्चित तौर पर ये करनाल का आकर्षण है, या फिर करनाल के लोग बाहरी उम्मीदवारों को जिता देते हैं, ये एक बात तमाम राजनीतिक दलों के और राजनेताओं के मन में है। इसलिए यहाँ से टिकट बाहरी उम्मीदवारों को दे दी जाती है। और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एक विरोध जो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विरोध करने वाले कौन है, ना इन पंफलेट्स पर उनका नाम है, ना ही उन पोस्टर्स पर उनका नाम है जो मनोहर लाल खट्टर के विरोध में लगाए जा रहे हैं। इनका पता चलेगा विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा बना हुआ है, बाहरी उम्मीदवार क्या करनाल से होने चाहिए। फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि करनाल की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि क्या इन दलों को, जो दल बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, करनाल के स्थानीय राजनेताओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। जी हां, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एवन तहलका हरियाणा के। धीमान साहब स्वागत है। कृष्णमूर्ति हुड्डा रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हुड्डा साहब आपका भी स्वागत है। प्रवीण अत्री इनेलो के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो मौजूद हैं। अत्री साहब आपका भी स्वागत है। सवाल और शुरुआत आपसे करना चाहेंगे धीमान साहब, ये करनाल का जब जिक्र होता है, ये मनोहर लाल खट्टर से आज की तारीख में शुरुआत हो रही है, लेकिन जब ये सिलसिला जाता है तो बहुत पीछे तक चला जाता है। एक ज़माने में जिन्हें बाहरी उम्मीदवार कहा जा रहा था, उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा, करनाल से चुनाव जीता। ये करनाल का आकर्षण है, या फिर पार्टियों की रणनीति कुछ इस तरीके की रहती है, या फिर पार्टियों को ये लगता है कि करनाल के स्थानीय नेता उतने कारगर नहीं हैं, जिताऊ नहीं है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, जब भी उन्होंने करनाल में अपने बाहरी उम्मीदवार भेजे, वहाँ के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया जी। ये एक हम कह सकते हैं कि पार्टियों के जो नेता हैं उनके दिमाग में बात बैठ गई है कि अगर हम बाहरी वहाँ से उम्मीदवार भेज देंगे करनाल में, तो करनाल की जनता उसे जिता देगी। अगर ये प्रण कर ले वहाँ करनाल के वोटर कि बाहरी लोगों को हमने नहीं जिताना है, और जब भी बाहरी उम्मीदवार आए उसको हरा दिया जाए, तो ये पार्टियों का जो अंदर वो सोचते हैं, उनकी सोच में बदलाव आ जाए। यही कारण आज से नहीं है। आज के संदर्भ में तो हम अपनी जो आज की हमने डिस्कशन रखी है उसका कारण बताएंगे जी। लेकिन अगर हम इतिहास में, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया है कि पहले कौन कौन नेता 1984, 1989, जबकि सुषमा स्वराज अम्बाला कैंट से MLA बन चुकी थी, उसके बावजूद उनको वहाँ पर करनाल भेजा गया 2 बार।
दोनों बार वो हारी। और कांग्रेस के जो पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, वो भी कहीं उनका जो मूल पता है वो आपने बताया है जी, वो उनको भी वो करनाल से लड़े। और हालांकि वो उनको फिर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहां से वो राजनीति भी करते थे जी। और हालांकि वो करनाल के एमपी ज्यादा समय तक रहे, इसलिए उनको करनाल का मान लिया गया जी। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा को देख लीजिए, वो सोनीपत से एमपी बनते हैं और बाद में कांग्रेस उनको करनाल भेज देती है, और क्योंकि वो जीत गए दूसरी दफा उनको फिर वहां पर टिकट दे दी, तीसरी दफा फिर दे दी, इस बार वो हार गए। तो करनाल में ये खाली वैसे करनाल एक अपवाद के रूप में आ गया हमारे सामने। कुछ और नेताओं के साथ भी ऐसा करते हैं, जैसे सुषमा ये कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने सिरसा से अम्बाला भेज दिया, अम्बाला के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, तो दूसरी दफा फिर उनको टिकट दे दी, फिर उनको चुनाव में जिता दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए कि करनाल के जो वहाँ के सभी पार्टियों के स्थानीय राजनेता हैं जी जी, जो अपनी अपनी पार्टियों का झंडा इसलिए बुलंद करते हैं कि वक्त आने पर पार्टी उनको टिकट देगी, ये एक प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ उनके साथ छलावा है। और कमोबेश इस बार लोकसभा का चुनाव तो आपने बताया ही है कि जब अश्विनी चोपड़ा को करनाल भेजा गया बिल्कुल ऐन वक्त पे जी जी, कितना विरोध बीजेपी के वहाँ के स्थानीय नेताओं ने किया। ये बात अलग थी कि पूरे देश में जैसे मोदी की लहर चली, उस लहर में अश्विनी चोपड़ा भी जीत गए और एमपी बन गए। और आज वही अश्विनी चोपड़ा जो कि बाहरी जिनको पर ठप्पा लगा था और वहाँ के लोगों ने उनको जिताया था, वो उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध अगर किया है तो मनोहर लाल खट्टर का किया है, जो कि उन्हीं की पार्टी को करनाल से बीजेपी ने टिकट दिया है। अब उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध ये भी कह के भी किया कि हमारे करनाल में जितने भी विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया है, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं है जी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।